जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने कल इसकी एक फर्स्ट पार्ट डाली थी वीडियो। अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दी है, उससे आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। वहाँ पे 1 से लेकर 51 तक क्वेश्चन थे और यहाँ पे 52 से लेकर आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से सभी क्वेश्चन हैं। ये पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से लिया गया पहला चैप्टर है, विश्व का भूगोल। उसी में से आगे वाले सभी क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों चलिए हम सभी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है यानी 52 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले 51 तक हो गया था, अब इसके आगे 52 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, ओल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ओल्गा नदी जो गिरती है वो कैस्पियन सागर में ओल्गा नदी गिरती है। नेक्स्ट है 53 नंबर है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो जो मिस्र की सभ्यता है उसे नील नदी का वरदान कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो ये राइन नदी जो है ये विश्व की सबसे व्यापारिक नदी में व्यस्त रहती है हमेशा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, विश्व की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। नेक्स्ट है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यूरोपीय व्यापार का जो जीवन रेखा है उसे राइन नदी को कहते हैं। नेक्स्ट है, इरावदी किस देश की प्रमुख नदी है? तो इरावदी म्यांमार की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पीली नदी, जो पीली नदी है उसे चीन का शोक कहते हैं। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी किसे कहते हैं? तो जो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगात्सी क्वांग नदी को कहते हैं। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी को कहते हैं। नेक्स्ट है, नील नदी कहाँ से निकलती है? तो ये विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। विक्टोरिया झील जो है उस झील से नील नदी निकलती है। नेक्स्ट है, मिसिसिपी और मिसौरी निम्न में से क्या हैं? तो ये दोनों क्या हैं? ये नहरें हैं। नेक्स्ट है, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो जो महाद्वीप हैं हमारे टोटल 7 महाद्वीप हैं विश्व में। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो विज्ञान के लिए जो समर्पित महाद्वीप है वो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है विज्ञान के लिए समर्पित है। नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका जो है वो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव जो है वो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमच्छादित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो पूर्णतः हिमच्छादित है। नेक्स्ट है, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा एक महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप की उपमा दी गई है? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप की उपमा दी गई है। दूसरा नाम इसका उपनाम क्या है? अफ्रीका महाद्वीप, अंध महाद्वीप का। नेक्स्ट है, कौन से 2 महाद्वीप एक दूसरे का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है, चौथा नंबर है, किस महाद्वीप से होकर विषुवत, कर्क एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिंजारो सर्वोच्च पर्वत शिखर है अफ्रीका महाद्वीप का। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्गों का विकास अधिक हुआ है? तो यूरोप महाद्वीप में आंतरिक जल मार्गों का विकास अधिक हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो मरुस्थल विहीन जो महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, यहाँ इसमें एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं यूरोप में। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? तो हिंद महासागर जो है वो उत्तरी अमेरिका हिंद नहीं करता है।
नेक्स्ट है अटलांटिका महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो प्यूर्टो गर्त जो है वो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। नेक्स्ट है सारगैसो सागर कहाँ अवस्थित है? तो सारगैसो सागर ये हमारा अवस्थित है उत्तरी अटलांटिका महासागर में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट है अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में अग्निवलय की उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट है बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? तो बेरिंग सागर की जो सीमाएं हैं 3 महासागर को स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट है जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर इन दो देशों के बीच है, जॉर्डन और इजराइल के बीच मृत सागर है। प्रोटोजोआ डायटम व एम्फीपोड्स क्या हैं? तो ये दोनों समुद्री शैवाल हैं। नेक्स्ट है प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रभावित होता है? तो प्रवाल भित्ति का निर्माण जो प्रभावित होता है वो तापमान से और लवणता से यानी इन दोनों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है मगरमच्छ किस वर्ग का जंतु है? तो मगरमच्छ जो है वो सरीसृप वर्ग का जंतु है। नेक्स्ट है किस मछली के शरीर पर एक जहरीली और कांटेदार पूंछ होती है? तो किलर स्नैक हेड मछली है, उसके ऊपर एक जहरीली और कांटेदार पूंछ होती है। नेक्स्ट है केकड़ा किस संघ का जंतु है? तो केकड़ा जो है आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। नेक्स्ट है चीड़ के पेड़ किस प्रकार की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में उगते हैं? तो इसका लाल मिट्टी और पीली मिट्टी ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है सेरनोजम मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो सेरनोजम मिट्टी जो है वो गेहूं और जई और चावल तीनों के लिए उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है टुंडा मृदा में क्या पाया जाता है? तो टुंडा मृदा में काई और मांस दोनों पाया जाता है, तो ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट है पशुओं के चारागाह के लिए उपयुक्त होता है? तो पशुओं के चारागाह के लिए उपयुक्त होता है चेस्टनट, ये उपयुक्त होता है पशुओं के चारागाह के लिए उपयुक्त होता है चेस्टनट। नेक्स्ट है मक्का किस मृदा की प्रमुख फसल है? तो मक्का जो है वो प्रेयरी मिट्टी का प्रमुख फसल है। नेक्स्ट है लाल मृदा के लाल होने का कारण क्या है? तो लाल मृदा के लाल होने का कारण है लोहे के अयस्क होने का कारण है लाल मृदा को लाल होने का। नेक्स्ट है भारत में काली मृदा किस भाग में पाई जाती है? तो भारत में काली मृदा जो है उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किस तरह की मृदा को तापमान एवं वाष्पीकरण अधिक होता है? तो मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है उसमें तापमान और वाष्पीकरण अधिक होता है। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो लेटराइट मृदा है वो भूमध्य रेखीय व सावना जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है कठोर लकड़ी के वृक्ष तथा कांटेदार झाड़ियाँ किस मृदा में उगते हैं? तो ये लेटराइट मृदा जो है लेटराइट मृदा में उगते हैं। तो दोस्तों यहाँ टोटल 103 क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर से टोटल 103 क्वेश्चन बने हैं, जो हमने फर्स्ट पार्ट में 51 क्वेश्चन कराए थे और सेकंड पार्ट में उसके आगे वाले पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहाँ से आप जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।